पाकिस्तान और भारत के बीच एक मुकाबला 2 सितंबर को है, लेकिन एक मुकाबला और चलता है सीमा हैदर और अंजू को लेकर। आज न्यूज़ रूम में हम बात करेंगे कि क्रिकेट की पिच पर जब एक मुकाबला चल रहा होगा तब सीमा हैदर और अंजू के दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो किसके जीत की दुआएं कर रही होंगी। सबसे पहले हम आज समझते हैं अनन्या से। अनन्या, आज आपने क्रिकेट का बुलेटिन किया है, स्पोर्ट्स का बुलेटिन किया है, दोनों टीमों को लेकर आपके पास बहुत सारी जानकारियां हैं। तो आज हम सीमा हैदर पर जाएंगे, उसके पहले क्या मैच का को लेकर कितना रोमांच और क्या समीकरण बन रहा है? देखिए, एशिया कप तो आज से ही शुरू हो गया, लेकिन सभी को मुझे लगता है इंतजार, चाहे पाकिस्तान की ऑडियंस हो चाहे भारत की ऑडियंस हो, इंतजार सभी को 2 सितंबर का है, क्योंकि उसी दिन भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है। और क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी एक यूट्यूबर थे, वाहिद नाम था शायद उनका, वो हमारे साथ जुड़े थे। तो जब मैंने ये पूछा कि भाई पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जो उनके प्लेयर्स, उनमें थोड़ा खौफ तो होगा विराट कोहली को लेकर, क्योंकि ये कहा जाता है और ये देखा भी गया है कि जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच होता है तो विराट कोहली के अंदर एक अलग ही एनर्जी दिखती है, एक अलग ही स्पार्क उनके अंदर दिखता है। और मोस्टली मैचेस जो हैं वो अगर हारे वाली कंडीशन में भी होता है तो विराट कोहली ने उसको जीत में बदल दिया है। तो इस तरह की सिचुएशन रहती है जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है। और हमने ये भी देखा है कि कई सारे भारत जो पाकिस्तान की अभी टीम है वो विराट कोहली की तारीफ करते नजर आते हैं। और भाई जब विराट होते हैं पिच पर तो लोगों को रहता है कि भाई अगर ज्यादा रन बना ले गया तो मैच जो है वो पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। लेकिन अंजू और सीमा के लिए भी एक इम्तिहान की घड़ी रहेगी 2 सितंबर को। कौन से टीम के लिए और किस देश के लिए दोनों प्रे करेंगे, क्योंकि भाई सीमा हैदर तो जब चंद्रयान 3 की जिस दिन सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी मून पे, तो हमने देखा था वो इंडिया के लिए प्रे कर रही थी, उन्होंने व्रत भी रखा था। लेकिन इस बार मुझे ये देखना होगा, हम सबको देखना होगा, क्योंकि वो जिस तरह से देशभक्ति दिखाती रही हैं, 2 सितंबर को वो किसके लिए प्रे करेंगी? 2 सितंबर को किसके लिए प्रे करेंगी? अनिल ठाकुर जी हमारे साथ हैं, उनका भी क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि क्रिकेट और सीमा अंजू का गणित, ये दोनों को मिक्स करके जो एक मुकाबला और चल रहा है उस पर बात करेंगे। क्या लग रहा है आपको कि सीमा और अंजू की परीक्षा तो है ही है, लेकिन पाकिस्तान की परीक्षा जो है, मैं थोड़ा उसी लिहाज से बात करना चाहूँगा कि ये क्रिकेट है और आज पाकिस्तान नेपाल के साथ मैच खेल रही है और बाबर आजम जिस तरह से उन्होंने खूंखार बल्लेबाजी किया, जैसे गरजे हैं, वो कहीं ना कहीं एक फॉर्म में वापस आना और इंडिया के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन नेपाल जैसी टीम है उनके सामने, बट जब विराट कोहली पिच पर उतरेंगे तो पाकिस्तान एक अलग दहशत में होता है। जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो वो प्रेशर भी डेवलप इतना ज़्यादा हो जाता है कि आती हुई चीज़ें भी हाथ से निकल जाती हैं। और पाकिस्तान के साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि उन्होंने जीता हुआ मैच हार दिया है सिर्फ और सिर्फ प्रेशर के चलते। बड़े हैप्पी आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं इस मुकाबले को लेकर? देखिए सर, हमारे साथ तो पूरे मतलब बांग्लादेश का है, पाकिस्तान का है, हर जगह से हमारे लिए दुआ भी है और हमारे बल्लेबाज तो हैं ही धुआंधार। विराट कोहली की अगर बात करें, रन मशीन है, तो उनका जो रफ्तार है वो रुकने वाला है नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे ही वो विकराल रूप धारण कर लेते हैं, जैसे पाकिस्तान में एक एक बुलाकर बॉलर को पीटना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है बाबू इधर आओ, और फिर पीट दिया, छक्का पीट दिया, चौका पीट दिया, कहीं भी मतलब बल्ला घुमा दिए। तो खास उनको पसंद है पाकिस्तान के खिलाफ बखूबी विकराल रूप धारण कर लेना। तो ऐसे में पाकिस्तान को पसंद है भारत के खिलाफ खेलना और जीत हासिल करना और खींचना। देखो बराबर, हाँ, बड़े मुकाबले में डर जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही हम तो ये प्रे करेंगे एटलीस्ट। आज चकल्लस में कुछ नए साथी भी हैं। आप पहले तो अपना परिचय दे दीजिए कि चकल्लस में जो साथी जुड़ते हैं वो बता देते हैं अपना, और फिर बताइए कि मुकाबला जो भारत पाकिस्तान के बीच चल रहा है उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? जी सर, जैसा हम सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का जब भी मुकाबला रहा है काफ़ी रोमांचक रहा है और सभी को बेसब्री से इंतज़ार रहता है, काफ़ी मज़ा आता है। बस देखना ये है कि इस बार क्या होता है। और विराट कोहली का खौफ तो हमेशा से रहता है, बस इस बार ये देखना है कि क्या उनका परफॉर्मेंस रहता है। आप देख रहे हैं चकल्लस, और चकल्लस में अब बारी वफा की। वफा, क्या लग रहा है ये इम्तिहान रबुपुरा में कितना बड़ा है और क्रिकेट के मैदान में कितना बड़ा है? वैसे तो क्रिकेट एक खेल है, लेकिन जब ये इंडिया और पाकिस्तान का होता है तो ये भावनाओं में बदल जाता है। दोनों ही देशों के लोग जो हैं भावनाओं के साथ में इसको देखते हैं। वो इसमें क्रिकेट नहीं देख रहे होते हैं, बल्कि ये देख रहे होते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जो दुश्मनी है उसमें देख रहे होते हैं कि हमारी जीत जो है कि हमारी दूसरे देश पर जीत हो गई। हालांकि
ये चीज़ सही नहीं है। एक खेल का लुत्फ उठाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये जीत गई तो हम निराश हो गए। आप खेल का लुत्फ उठाते हैं या भावनाओं में बह जाते हैं? नहीं सर, ये मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैच होना चाहिए, रोमांचक होना चाहिए, तो टक्कर का मैच होना चाहिए। टक्कर जैसे मान लीजिए कि हमें मज़ा आना चाहिए मैच में। वैसे तो इंडिया जीतेगी वो वेरी नहीं है, लेकिन ये है कि रोमांच भरा मैच होना चाहिए, जिससे कि एक तरफा मैच नहीं होना चाहिए। आप बताएं। पशुपति जी, मैं बता रहा हूँ कि 2 तारीख को इस बार भी पाकिस्तान में बहुत सारे टीवी टूटने वाले हैं, ये तय है, ठीक है। और वहाँ हो सकता है कि अंजू भी टीवी तोड़े इस बार। वहाँ अंजू कैसे टीवी तोड़ेगी सर? वहाँ अंजू टीवी नहीं तोड़ेगी। यहाँ तो भारतीय जो बल्लेबाज हैं वो शायद रिकॉर्ड तोड़ेंगे, बॉलर्स जो हैं वो भी रिकॉर्ड बनाएंगे, लेकिन पाकिस्तान टूटेंगे तो अंजू भी तो टीवी तोड़ेगी ना। अंजू तो बांग्लादेश की है, हिंदुस्तान में उसका मोहब्बत है, तो पाकिस्तान अंजू 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 तो अंजू की कहानी हैप्पी अंजू की कहानी में बहुत सारी कहानियां जो इस दिनों चल रही हैं, तो हाँ सोनिया पे चले गए थे, कहानियां गडमड हो जाती हैं। लेकिन अनन्या, अंजू टीवी तोड़े ना तोड़े, लेकिन सीमा इस बार जश्न मनाएगी भारत की जीत का। हाँ, ये बात सही है। क्योंकि सीमा ये सवाल भी कर लीजिए कि सोनिया अख्तर किसके साथ जाएगी, जब क्योंकि मैच तो बांग्लादेश के साथ भी होना ही है। बांग्लादेश के साथ भी होना है, लेकिन हम जितने पात्र लाएंगे उतने कंफ्यूज कर जाएंगे चकल्लस की टीम, इसलिए हम अभी सीमा कोई ज़रूरी तो नहीं है ना किसी का पक्ष लिया जाए। खाली गेम को गेम के हिसाब से भी तो देखा जा सकता है ना। किसी का पक्ष लेने की जरूरत थोड़ी है। तो पक्ष तो लेने, आप भी एक पक्ष में होते हैं, हम भी एक पक्ष में होते हैं। बहुत से लोगों को तो इंटरेस्ट ही नहीं है, क्रिकेट में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो क्या देखेंगे मैच? पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो जिसका इंटरेस्ट नहीं है वो मैच देखता है। वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का अगर मैच होता है तो वो लोग भी देखते हैं जिनको बेसिक चीज़ें ही पता है, और वो हमेशा नहीं देखते बाकी टीमों के साथ अगर मैच होता है। लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब मैच होता है तो मुझे लगता है कि एक अलग ही घरों में माहौल होता है। और आप अगर थोड़ा सा रूरल एरिया में चले जाएंगे तो मतलब लोग पूरा एक बहुत सारी फैमिलीज एक साथ इकट्ठा होकर मैच देखते हैं। मैंने जो देखा, नहीं, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सीमा सचिन के बीच 2 सितंबर को एक झगड़ा भी हो सकता है। ये तो उसी दिन पता चलेगा। मुझे लगता है झगड़ा नहीं होना चाहिए। जब सीमा अब 15 अगस्त सेलिब्रेट कर रही है, सीमा चंद्रयान की जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो सेलिब्रेट कर रही है, उसके लिए फास्ट रख रही है, सारे फेस्टिवल्स कर रही है, और अभी हाल ही में रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया है। तो मुझे लगता है कि सीमा और सचिन में किसी तरह का झगड़ा नहीं होने वाला है। सर, झगड़ा होता है दो अलग अलग विचारों के बीच में। इन दोनों के विचार तो एक ही हैं, सचिन का भी और सीमा का भी। तो जब दोनों के विचार एक हैं तो झगड़े की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। सर झगड़ा हो सकता है अगर सचिन पाकिस्तान को बोले कि पाकिस्तान जीतेगा तो। सचिन नहीं बोलेगा। अगर सीमा के समर्थन में अगर बोले कि नहीं, अगर तूने एक दूसरे बोले कि नहीं आप मैं इंडिया और पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा हूँ, तब झगड़ा हो सकता है। ऐसा पॉसिबल आगे सर उसमें ये भी होने वाला है, जब विराट कोहली सीमा पार भेजेंगे बॉल को, तब सीमा खुश ही होगी। सीधी सी बात है, सीमा खुश होगी जब विराट कोहली सीमा पार गेंद को भेजेंगे, बॉलर को मारेंगे। जब सीमा पार गेंद जाएगी तब सीमा हैदर खुश। लेकिन कब, जब हिंदुस्तानी बल्लेबाज पार करेंगे। सर मैं ये कहना चाहूँगा, सीमा खुश होने का नाटक जरूर करेगी, क्योंकि अभी तक ये, हाँ, खुश होने का नाटक ये कहूँगा मैं, क्योंकि अभी ये कंफर्म है ही नहीं कि सीमा जासूस है, कि वो एक मोहब्बत में आई है। क्योंकि अगर वो जासूस होगी तो वो पाकिस्तान की जीत चाहेगी, लेकिन अगर वो सही में दिल से मोहब्बत की नहीं आई है तो फिर इंडिया की जीत चाहेगी। अभी सीमा की भावनाएं जो है वो हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हुई हैं हाल फिलहाल में तो, और भावनाओं का दिखाने के लिए भी हो सकती हैं, ऐसा तो नहीं है दिल की भावना है। आकर भावनाएं बदल जाती हैं, हिंदुस्तान में आकर हिंदुस्तानी हो जाते हैं हर कोई। यहाँ ये चीज अभी क्लियर नहीं है, ये चीज अभी क्लियर नहीं है। एक बात और इसमें जोड़ते हैं, एक किरदार और हैं गुलाम हैदर साहब, जो सीमा हैदर के लिए बहुत ऐसी बातें कह चुके हैं कि उनकी मौत की मांग कर चुके हैं। तो ये जब हिंदुस्तान जीतेगा तो सीमा हैदर की खुशी क्या गुलाम हैदर के लिए तंज भी होगी? तंज भी होगी, और साथ ही साथ उन तमाम हिंदुस्तानियों के लिए एक मैसेज होगा, एक पैगाम होगा कि शायद जो सीमा हैदर अभी तक करती आई है उसमें एक तरीके से एक चीज़ और ऐड हो जाएगी। मेरा सवाल शुरू से लेकर अब तक यही बना हुआ है कि सीमा हैदर जो है उसका अब तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो इंडियन अगर बन चुकी है या फिर अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही है, तो उसका जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ है वो कब तक उसका पटाक्षेप करेगी या फिर खुलासा करेगी। सवाल इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि हम लोगों की राय से ज़्यादा वो एजेंसियाँ बहुत अहम हो जाती है। मिसाल के तौर पर अभी आप बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच की, और हिंदुस्तान के अंदर पता है कि मैच से बढ़कर कुछ नहीं होता, क्रिकेट से बढ़कर कुछ नहीं होता है, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो। सबसे अहम बात यह है कि जब दुनिया में कोई सा भी मैच हो रहा हो, लेकिन अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा ना, वो एक तरीके से जंग से कम नहीं होता। इंडिया पाकिस्तान का मैच एक जंग होगा। और सीमा हैदर ने क्या, जब से आई हैं वो हर मौके को एक उत्सव में बदल देती हैं। वो इस मैसेज को देने के लिए
तत्पर रहती हैं कि मैं बहुत बड़ी हिंदुस्तानी हूं। वो एपी सिंह भी ये चाहेंगे कि ऐसे हर मौके पर इसका त्यौहार हो या फिर इसके अलावा भी हमने देखा है राखी का त्यौहार हो, 15 अगस्त हो, तो वो अपने आप को एक तरीके से प्रोजेक्ट कर रही है, वो दिखाने की कोशिश कर रही है आई एम इंडियन, बट लोगों को भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है, ये बड़ा सवाल है। ये जो दृश्यम है तो लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि बार बार इतना जताने और दिखाने की कोशिश सीमा क्यों करती है? क्यों करती है सीमा? है और अगर आप उस चीज को फॉलो कर रहे हैं तो आप उसे नहीं दिखाकर भी, क्योंकि बहुत हम सब ये सारी चीजें फॉलो करते हैं और ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं सारी चीजें। हम लार्जर देन लाइफ दिखाने की कोशिश करती हैं ताकि मुझे एक ब्रांडिंग मिल जाए। क्या ऐसा ही कुछ है या कुछ और भी है? हम ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ गौरी शंकर हैं। क्या 2 सितंबर के लिए रबुपुरा में सीमा हैदर के घर में पटाखे जमा कर लिए गए हैं? अब ये सोचना होगा कि ये जो पटाखे जमा किया, एपी सिंह क्या उनके साथ रहेंगे? अगर पटाखे जमा किए जा रहे हैं तो किसके लिए किए जा रहे हैं? पाकिस्तान के लिए कि भारत के लिए? ऐसे भारत में रह कर के जिस तरीके से वो यहाँ के रीति रिवाज और यहाँ की संस्कृति और तमाम तरह की चीज़ों को अडॉप्ट की है, तो ऐसा लग रहा है कि पटाखे अगर जमा भी कर रही होगी तो कम से कम हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के बारे में ही सोचेगी, उसी के लिए पटाखे छोड़ेगी। मतलब इंडिया का जितना अगर तो क्या एक बार आपको फिर 2 सितंबर को रबुपुरा में दिवाली मनती हुई दिखेगी और वहाँ कैमरे लगे होंगे? क्या वहाँ से फुटेज आएगा? क्या सोशल मीडिया पर फिर सीमा हैदर के कई सारे वीडियो इस तरह के आएंगे? इससे पहले ना टीम इंडिया के खिलाड़ियों से पूछना पड़ेगा कि भैया मतलब जीत रहे हो कि नहीं जीत रहे हो। तब रबुपुरा चलेंगे हम लोग। चाहे इंडिया जीते चाहे पाकिस्तान जीते, लेकिन सीमा हैदर तो उस दिन जरूर टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगी, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ रिएक्शन तो जरूर आएगा जिस तरीके से वो मीडिया में बनी हुई हैं। दिखाई सीमा हैदर पहले भी दे रही हैं, अभी भी दे रही है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन अगर पाकिस्तान, मैं तो ये बात कह ही नहीं सकता हूँ कि पाकिस्तान जीतेगा, है ना, मैं ये कह नहीं सकता। मैं बहुत शुरू से बहुत क्रिकेट का बड़ा खिलाड़ी भी रहा हूँ मैं, है ना, मैं बैचलर तक मैं क्रिकेट खेला हूँ, इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट का मैं खिलाड़ी था। तो मेरे मुंह से तो निकलता ही नहीं कि पाकिस्तान कभी जीतेगा, भारत जीतेगा। और भारत जीतेगा तो सीमा हैदर अगर पटाखे छोड़ेगी तो दैट्स ओके, हम लोग साथ में। ये जरूर है कि सीमा जैसे जैसे टीवी पे आना चाहती है, अपनी ब्रांडिंग करना चाहती है, वो शताक्षी आ रही हैं इधर। इस मौके को भी वो छोड़ना चाहेगी। आपको उसके गाल पे तिरंगा दिख जाएगा, है ना, और वो पूरा मीडिया इकट्ठा कर तो पहली रील कब आने वाली है? राखी के जस्ट बाद या 2 सितंबर को? बस आज वो हमारा प्रोग्राम देखेंगे और शायद कल एक रील डाल देंगे तिरंगे के साथ। तो ये चकल्लस में बड़ा सवाल ये है कि 2 सितंबर को क्या सीमा हैदर हिंदुस्तान की जीत के जश्न में दिवाली मनाने जा रही हैं? आप रबुपुरा में कई बार राउंड लगा के आई हैं, वहाँ के लोगों का, तो जो लोग अभी तक सीमा हैदर का विरोध करते रहे हैं उनके भी सुर बदलने लगे हैं। अब लप्पू झिंगुर वाली बात भी दब गई है। अब कहिए कि 2 सितंबर को क्या होगा? देखिए, लप्पू और झिंगुर वाली बात तो इसलिए दब गई कि जब उन्होंने किसी सचिन पर उंगली उठाई तो जिसने ये बातें बोली, मुझे लगता है कि मिथिलेश भाटी नाम था उनका, तो उनके ऊपर खुद ही उंगली उठ गई, उनके हस्बैंड पर उंगली उठ गई। तो भाई उनकी तरफ से कहा गया कि मैं सचिन को लेकर तो बोल रही हूँ पर आप मेरे हस्बैंड को कुछ मत बोलिए। लेकिन ये बातें तो ठीक है, ये समय रहते ये दबी जाएंगी, लेकिन अब ये देखना होगा कि जब मैच के मैदान में इंडिया जीत के साथ अगर सीमा इस बात का जश्न मनाती है तो मुझे लगता है कि बहुत सारा ऐसा यूथ होगा और बहुत सारा ऐसा जनरेशन होगी जो सीमा के फेवर में, रबुपुरा के लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा। तो रबुपुरा में पूरा माहौल एक बार जीत के जश्न के लिए ही तैयार है। सीमा हैदर जो है वो भी पटाखे जल ले आई हैं, जैसा आपको लग रहा है ऐसा? मुझे लगता है कि जब सारे ये मौका नहीं चुकेंगी वो। हाँ, वो ये बहुत बड़ा मौका है ये बताने का कि वो सच्ची हिंदुस्तानी है और इस मौके को मुझे लगता है कि वो हाथ से जाने नहीं देंगी। मैं आपत्ति करूंगा। वो बता रही है कि मैं सच्ची हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन क्या सिर्फ बताने से हो जाएगा? नियम कानून भी कुछ होता है। जिस तरीके से वो आई इंडिया और जिस तरीके से वो एक तरह से वो हर बात पर बता रही है, राखी से लेकर 15 अगस्त से लेकर हर चीज सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक तरह से है उसकी पूरी चीज़ें कि मैं हिंदू हो गई, है ना, मैं सचिन से शादी कर चुकी हूँ, बच्चे की माँ जो भी है फला ठिकान, ये नागरिकता लेनी है, यहीं रहना है, ये उसका खुद का है वो चीज़ें, है ना। हम लोग इसके आधार पे कोई चीज़ें निकाल के उसके फेवर में नहीं बात कर सकते हैं, उसके फेवर में कोई बात नहीं कर सकते हैं। शताक्षी चकल्लस की बहुत स्थायी मेंबर है, बहुत बिजी है, लेकिन मैं उसकी राय ज़रूर लूँगा। शताक्षी, आप बताइए कि क्या रबुपुरा में सीमा हैदर ने 2 सितंबर को दिवाली मनाने की तैयारी कर ली है, पटाखे जुटा लिए हैं? सर ये मैच को लेके
जी हाँ, जी हाँ। सर उन्होंने तो हिंदुस्तान को अपना बना लिया है, अब तो वो हर चीज करेगी जिसमें पाकिस्तान को नीचा दिखा सके और हिंदुस्तान को ऊपर दिखा सके, और वो कर रही है ये चीजें अपनी जगह को जहाँ से वो आई है। सर अपने मायके को कोई नहीं भूलता, लेकिन वो तो ऐसे भूल गई है, वहाँ पे उनको कुछ था ही नहीं। तो अब तो ठीक है, जैसे उनको रहना है वैसे ही वो रहेंगी। आपको लगता है कि वो गलत कर रही हैं? सर बिल्कुल, ससुराल अगर पाकिस्तान में तो मायका भी तो है ना सर पाकिस्तान में, तो वो उस जगह को कैसे गलत बोल सकती हैं? तो सर इसमें एक काम किया जा सकता है सर, पटाखे जो लाएगी ना, नहीं पाकिस्तान हो तो भूलना ही पड़ेगा। पटाखे जो लाए, जैसे ये पटाखे की बहुत सारी वैरायटी होती है, छोटी छोटी टाइप का छोटा सा होता है ना, फिर बॉम्ब होता है। बॉम्ब इकट्ठे कर लिए हैं। ये बॉम्ब जो है ना, बॉम्ब इंडिया के लिए छोड़े, इंडिया जीते तो इंडिया के लिए छोड़े, और छोटी छोटी जो है पाकिस्तान के लिए छोड़े। अगर वो हार भी जाता है तो छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं उसे। तो ये चकल्लस में हम ये जानने की समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान अगर जीतता है तो क्या रिएक्शन होगा, हिंदुस्तान अगर जीतता है तो सीमा का क्या रिएक्शन होगा, और क्या सीमा 2 सितंबर को एक और मैसेज, एक और संदेश पूरे हिंदुस्तान को देंगी? मैं बताना चाहूँगा कि रबुपुरा में सच में पटाखे हैं या नहीं है, ये आशीष दीक्षित से पूछेंगे हम, क्योंकि आज रक्षाबंधन है, आज वहीं गए हुए हैं, तो वो बता देंगे हमें कि पटाखे कितने हैं वहाँ पे। ये आशीष दीक्षित हमेशा हमारे चकल्लस में रहते हैं, रोहित पुनेठा रहते हैं, दोनों आज नहीं है, नहीं तो आपको कुछ और रंग मिलते। लेकिन बॉलिंग बैटिंग ये सिलसिला चलता रहेगा, चौके छक्के लगते रहेंगे। आप देखते रहिए चकल्लस, हम आपके साथ इसी तरह बातें करते रहेंगे और इन बातों में कुछ रस होगा, कुछ सवाल होंगे जिनका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, देखते रहिए चकल्लस।